प्रिय विद्यार्थियों, आज हम थायराइड ग्लैंड के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर में पिट्यूटरी ग्लैंड तथा एड्रिनल ग्लैंड के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। थायराइड ग्लैंड सभी कॉर्डेट्स एनिमल में पाई जाती है। प्रोटोकॉर्डेटा में एंडोस्टाइल को इस ग्लैंड के समझाता अंग माना गया है। जो प्रोटोकॉर्डेट्स के जो एनिमल है उसके अंदर जो एंडोस्टाइल पाई जाती है उसके समझात किसको माना गया है? थायराइड ग्लैंड को। यह ग्लैंड बॉडी की सबसे बड़ी स्रावी ग्रंथि होती है। इसका आविष्कार थॉमस वाटसन ने 1965 में किया। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है थायराइड ग्लैंड की? यह मनुष्य के ग्रीवा वाले भाग में ट्रेकिया के दोनों ओर नीचे एच आकार की द्विपालित गुलाबी रंग की ग्रंथि के रूप में उपस्थित होती है। इसकी दोनों पालियाँ स्टेमस नामक सक्रिय पट्टी द्वारा जुड़ी रहती है। फीमेल में नर की अपेक्षा यह बड़ी होती है। मनुष्य पूर्ण विकसित ग्रंथि का भार 25 से 30 ग्राम होता है। इस ग्रंथि की दोनों पालियाँ अनेक खोखली फॉलिकल से मिलकर बनती है। स्ट्रोमा नामक ढीले संयोजी ऊतक में ये फॉलिकल्स फैली रहती है। स्ट्रोमा में पैराफोलिकुलर अथवा सी सेल्स नामक ठोस गुच्छे पाए जाते हैं जो ब्रांचियल बॉडी के अवशेष होते हैं। फॉलिकल की दीवार में घनाकार ग्रंथिल कोशिकाएं क्यूबोइडल ग्लैंडुलर सेल्स का स्तर होता है। फॉलिकल की गुहा में आयोडीन युक्त गुलाबी रंग की कोलिएडल पदार्थ स्रावित होता है जिसे थायरोग्लोबिन कहते हैं। यह एक जेली सदृश पारदर्शक द्रव होता है। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन। थायराइड ग्लैंड मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन नामक हार्मोन का संश्लेषण करती है। टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन को थायरोक्सिन भी कहते हैं। T3, T4 परिपक्व हार्मोन है। T3 T4 की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है किंतु इसकी सक्रियता स्थिर नहीं होती है। T4 ही 65 से लेकर 80% भाग बनाता है। यही अधिक उपयोगी है। E.C. कैंडोल ने 1914 में सर्वप्रथम इस हार्मोन को क्रिस्टलीय अवस्था में प्राप्त किया। इसकी आणविक संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम हैरिंगटन एवं बार्जर ने 1977 में किया। इनके अनुसार इसमें लगभग 65% आयोडीन उपस्थित होती है। T4 का संश्लेषण किस प्रकार से होता है? T4 थायरोक्सिन एमिनो एसिड से हाइड्रोजन आयन निकलेगा। इससे मोनो आयोडोथायरोक्सिन बनेगा। मोनो आयोडोथायरोक्सिन से 3,5 डाईहाइड्रोथायरोक्सिन का निर्माण होता है। 3,5 डाईहाइड्रोथायरोक्सिन से ट्राई आयोडोथायरोक्सिन का निर्माण होता है। फिर इससे ट्राई आयोडोथायरोक्सिन से थायरोक्सिन का संश्लेषण होता है। थायरोक्सिन द्वारा प्रति सप्ताह 1 मिलीग्राम आयोडीन भोजन के साथ ग्रहण की जाती है जो कि आयोडीन लवणों के रूप में होती है। परऑक्सीडेज नामक एंजाइम द्वारा ऑक्सीकरण किए जाने के उपरांत आयोडीन थायरोक्सिन संश्लेषण के उपयोग किए जाने योग्य होती है। थायराइड ग्लैंड में ब्लड की अपेक्षा 25 से 30 ग्राम आयोडीन संग्रहित रहती है। आयोडीन थायरोक्सिन नामक एमिनो एसिड या थायरोग्लोबिन से एंजाइम की उपस्थिति से क्रिया करके मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन नामक यौगिक बनाती है। मनुष्य में प्रतिदिन 200 मिलीग्राम थायरोक्सिन का संश्लेषण होता है। इस ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन का अणुभार 6,75,000 होता है। कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का संश्लेषण थायराइड ग्लैंड की
पैराफोलिकुलर सेल्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। इस हार्मोन के प्रभाव से ब्लड में कैल्शियम तथा फास्फेट की मात्रा का नियमन होता है। यह पॉलीपेप्टाइड प्रकृति का हार्मोन है जो 32 एमिनो एसिड से बना होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण और रिलीज पर पीयूष ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस भाग द्वारा नियंत्रित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का जो संश्लेषण और उसका रिलीज जो मोचन का जो कंट्रोल किससे होता है? पीयूष ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस भाग द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल होता है। इस भाग में TSH थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH का थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कार्य करता है। इसकी अनुपस्थिति में थायराइड ग्लैंड स्त्रोण कार्य करना बंद कर देती है या क्षीण हो जाती है।